students, good morning. How are you all? You all are fine? चलो good. चलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज लेक्चर 5 के अंदर क्वेश्चन 3 से आगे जाएंगे। तो रेडी हो सब अब? ओके, चलो आ जाओ, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन। आपको प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करके ब्लैंक से वो कंप्लीट करनी है। आपकी वर्कबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक नहीं, वर्कबुक के अंदर आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे, हम मेथड से ऑप्शंस लाने की कोशिश नहीं, मेथड से ही ऑप्शन लाएंगे। हमें ऑप्शन याद नहीं रखने हैं, डिपेंड नहीं रहना है ऑप्शन के ऊपर। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट वन, यहाँ पे हमें साइन पुट डाउन करनी है फर्स्ट एंड सेकंड में कि कौन सी साइन आएगी, लेस देन, ग्रेटर देन या तो इक्वल। तो सोल्व करेंगे, कैसे करते थे? यहाँ पे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 15, 16, 17, 18 और 19, तो 19/5 आएगा। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 दैट मीन्स 19, 19/5 इज इक्वल टू 19/5। कौन सी साइन आ जाएगी? बीच में इज इक्वल टू की, दोनों सेम है। चलो देयरफॉर 3/5 एंड 5/7। यहाँ पे देखो 3/5, यहाँ पे है 5/7। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो तो 7 5 जा 35 एंड 5 7 जा 35। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से किया तो इसको 5 से करो, इसको 7 से किया तो ऊपर 7 से किया। 7 3 जा 21/35, 5 5 जा 25/35। दोनों के डिनोमिनेटर सेम, अब सिर्फ ऊपर का ही देखना है कौन बड़ा है, 25, तो लेस देन की साइन आएगी यहाँ पे। ओके, नाउ थर्ड वन, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर देना है, तो यहाँ पे कटिंग होगी ना, ये डिनोमिनेटर में, ये मल्टीप्लिकेशन में। 4 2 जा 8 एंड अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का? 6। नाउ फोर्थ वन, 3 × 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8, 8/3 डिवाइड बाई 3, 3 3 कट, क्या बचा आपका आंसर? 8। लेकिन हम डायरेक्टली इसके डिवाइड में है तो ये तो इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा ना। ओके, 8/3 बचेगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 डिवाइड बाई 3। हम मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट डाउन करेंगे तो 1/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब 8/3 3 जा क्या हो जाएगा? 9। डायरेक्टली कटिंग नहीं होगी, क्या हो जाएगा? 9। नाउ फिफ्थ वन, 8 मल्टीप्लाई बाय देखो 8 डिवाइड बाय 1/2 है। अब डिवीजन की साइन हटाएंगे तो कौन सी साइन आएगी? मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की साइन हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल इसका करना पड़ेगा, तो 2 है वो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 8 2 जा 16। क्या आंसर आएगा आप लोगों का यहाँ पे? 16। रेसिप्रोकल ऑफ 3 and 2/5, तो 3 and 2/5, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5/17। ओके, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे लिखो आप आंसर 5/17। ओके, सेवेंथ वन, 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13, 13/7 डिवाइड बाई 13/7। आंसर क्या आना चाहिए? 1। मैं बोलती हूँ कि 2/2 दैट मीन्स 2 1 जा 2 हो गया, तो ये भी सेम है ना, तो दोनों की कटिंग हो जाएगी 1 से। इस तरह से होगा 13 डिवाइड बाई 7, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 डिवाइड बाई 13, 13 13, 13 1 जा 13, 7 1 जा 1, 1 जा 1। ओके, तो आंसर आएगा 1। अब 2.3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो 1 मीटर is equal to 100 meter, then 2.3 meter, sorry 1 meter is equal to 100, यहाँ पे सेंटीमीटर, therefore 2.3 meter is equal to how many? तो 2.3
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 डिवीजन में हो, कोई चेंज नहीं होगा तो उसको लिखेंगे ही नहीं। अब 2.3 इंटू 100 करेंगे तो इसके डिवीजन डिनोमिनेटर में पॉइंट यहाँ पे है ना, डेसिमल पॉइंट, तो वो हटाएंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 इंटू 100, 1 कट तो 23 इंटू 10 यानी 230, तो यहाँ पे आंसर आएगा 230। 7 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर? ओके, तो 7 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर? तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे में से बड़े में जाना है तो 7 डिवाइड बाय 1000 तो क्या आएगा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3, 700.0। ओके, किस तरह से होगा देखो, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो हाउ मैनी लीटर्स इन 7 ml? 7 ml इज इक्वल टू हाउ मैनी, तो 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000, इसलिए 7 को 1000 से डायरेक्टली डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 0.007। 3 डिजिट के बाद पॉइंट आया ना, 1 2 3। ओके, 1.2 इंटू 0.2, पहले तो डेसिमल पॉइंट को निकाल देना है, निकाल दो। 12/10, यहाँ पे 2/10, 1 डिजिट के बाद है तो 10 10, 12 2 ज़ा 24, 10 इंटू 10 यानी 100, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 24 के आगे पॉइंट आएगा, कुछ नहीं होगा, 0.24। नाउ 11th वन, 3/4, इसको इरेज कर देती हूँ, आपको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। ओके, चलो, नाउ 11th वन, 3/4 प्लस 1/2, एडिशन करना है तो डिनोमिनेटर सेम ना होना जब तक तब तक एडिशन नहीं होता, तो 3/4 एज इट इज प्लस 1/2, 2 को 4 करना है, यहाँ पे 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से कर दो न्यूमरेटर में, 3/4 प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 हो गया ये। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लिखेंगे, ये याद रखना, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो फॉर 3 + 2 एडिशन ऊपर कॉमन, 3 + 2 5 डिवाइड बाय 4, तो क्या आंसर आया, 5 डिवाइड बाय 4। ओके, तो 5 डिवाइड बाई 4 आया, लेकिन ये अभी इम्प्रॉपर है ना, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कन्वर्ट कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी ऑप्शंस में इस तरह का आंसर है 1 1 एंड 1/4। ओके, यानी कि 4 1 ज़ा 4 एंड 1। नाउ 12th वन, 1 + 2 सेम इसी तरह से, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो तीनों में सबसे बड़ा है 8, तो इन दोनों को 8 कर देंगे तभी सारे 8 हो जाएंगे, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, तो 8 होगा, तो यहाँ पे 4 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ पे 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको एज इट इज, ये तो 8 ही है। अब 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 1/8, तीनों के डिनोमिनेटर में 8 तो 8 कॉमन, ऊपर एडिशन कर दो, 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 + 1 7, 7/8। इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी मिक्स्ड में, तो ये 7/8। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन किस लिए है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इसको इरेज कर दूँ, आप लिख लो पहले, ये आएगा अब आगे, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, चलो जल्दी से, ले लिया। ओके, नाउ 13 की बारी, अब 13 में जाएंगे हम। (3/4 - 1/2), फोर को किससे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2, तो सेम कर देंगे दोनों के डिनोमिनेटर को, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 हो जाएगा, हाँ, तो न्यूमरेटर में भी किया, सेम मेथड,
1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो क्या करेंगे, कॉमन लिख लेंगे 4, ऊपर 3, बीच में -2, 3 - 2 यानी 1/4। तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का 13 में 1/4। नाउ ये लिख लेना। नाउ 14th वन, 5 - 5/2, यहाँ पे 5 है, -2/5 है, 5/2 नहीं है। यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ओके, तो 5/1, अब इसको 5 करना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, दोनों में, -2/5 एज इट इज। अब दोनों हो गए, 5 5 ज़ा 25, 1 5 ज़ा 5, -2/5। ओके, अब यहाँ पे 25/5 यानी कि 25 -2, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज। 25 में से 2 जाएगा तो 23/5। अब ये इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 4 ज़ा 20 + 3 23, तो 5 4 ज़ा 20 + 3 23। नाउ लास्ट 15th, ये आप स्क्रीनशॉट लेके या तो वीडियो रिवाइज करके लिख लेना। ओके, चलो 15th वन, 6, यहाँ पे देखो दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6 4 ज़ा 24 + 3 27, 26, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27/4 -2 2 ज़ा 4 + 1 5/2, तो 27/4 -5/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से, तभी वो 4 होगा। तो 27 - 5 2 ज़ा 10, दोनों के डिनोमिनेटर में 4। अब 27 - 10, 27 में से 10 जाएगा तो 17/4, तो 4 4 ज़ा 16 + 1 17। ओके, 4 4 ज़ा 16 + 1 17/4 हो गया ये। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आप अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ट्रू और फॉल्स में है क्या, देखो सारे ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आगे आए थे। 2/11 + 3/11 + 4/11 = 24/11। चलो, क्या ये सही है? तो देखो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, 11 11 11, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन, फिर 2 + 3 + 4, तो 4 + 3 7 + 2 9/11 आंसर आना चाहिए, तो ये गलत है, यहाँ पे आएगा फॉल्स। ओके, तीनों के डिनोमिनेटर कॉमन है, बीच में एडिशन है ना कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता तो तीनों का पहले तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता डिनोमिनेटर में, 11 × 11 यानी कि 121 × 11, तो वो तो गलत होता। ओके, तो ये ऊपर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया है, नीचे एडिशन, तो ये गलत है। नाउ सेकेंड वन, 8/5 - 1/2 = 7/3। यहाँ पे इन लोगों ने क्या करके दिया है, देखो आंसर 8 में से 1 जाएगा और नीचे 5 में से 2 कर दिया तो 7/3। रॉन्ग, इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम करने होंगे, तो 8/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो वो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 से किया। ओके, -1, यहाँ पे 2 को 5 से करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 से। 8 2 ज़ा 16/10 -5/10, तो 16 - 5 दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है तो 10 कॉमन, 16 में से 5 जाएगा तो 11/10 बचेगा, ना कि 7/3। तो ये हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ थर्ड वन, 2/3, 3/5 एंड 5/2 = 1। यहाँ पे ही देखो 3 3 कट, एक डिवीजन में एक बीच में मल्टीप्लिकेशन है, खास देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो नहीं डायरेक्टली कट होंगे, मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा होता है। यहाँ पे 5 5 कट, यहाँ पे 2 2, तो योर आंसर इज ट्रू, कुछ नहीं है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कटिंग होगा तो 1 बचेगा।
रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल, क्या आप इसको 1/0 लिख सकते हो, नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आएगा इट इज इनडिफाइनाइट टर्म, 1 के कभी जीरो पार्ट्स ही नहीं होंगे तो वो खुद 1 ही कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। Therefore रेसिप्रोकल ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, 1 का रेसिप्रोकल है, 1/1 करोगे तो भी 1 है ना, तो इट इज डिफाइनाइट, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। Therefore रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 इज -4/9, ये तो इनवर्स हो गया ना कि रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स कर दिया। 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 9/4, ओके, ना कि -4/9, इट इज ऑल्सो फॉल्स। Therefore 18 डिवाइड बाई 3 मीन्स 18 इंटू 1/3, यस, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1/3 ये है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट इज ट्रू। क्या आंसर आएगा 18 में, ट्रू। नाउ 3/5 प्लस 0 दैट मीन्स 0, ओके, इसके इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 3/5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो नहीं, 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 ऐड करोगे तो कोई 0 ऐड किया दैट मीन्स नथिंग ऐड किया, तो 3/5 तो है ही ना, तो 3/5 मल्टीप्लाई में अगर 0 होता तो पूरा 0 हो जाता, यहाँ पे एडिशन में 0 है तो इट इज अ फॉल्स। रेसिप्रोकल ऑफ 4 एंड 3/5 इज 5/23, तो 5 4 जा 20 प्लस 3 दैट मीन्स 23, 5 4 जा, इसका इसके साथ पहले मल्टीप्लीकेशन, 5 4 जा 20 जो आंसर आया उसका इसके साथ एडिशन, तो 20 प्लस 3 दैट मीन्स 23 डिवाइड बाई 5, इसका क्या बोला है, रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर दो, 5 को ऊपर ले जाओ 23 को, इट इज ट्रू, 23 को नीचे ले आए। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो क्वेश्चन 5 6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए वो आप मेथड के थ्रू अच्छे से अपनी वर्कबुक में नोट डाउन कर लेना, ओके। और एक बात, जो यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है ना, सिर्फ आपको देख देख के आंसर ही नहीं लिखने हैं, वो तो पीछे भी दिए गए होंगे, आप देख देख के लिख डालो, हो जाएगा, लेकिन कैसे आया वो आपको सीखना है, ओके। तो वही यहाँ पे आप जो भी मेथड में करा रही हूँ सोल्व करने के लिए, वो आप अच्छे से समझना, ओके, अच्छे से याद रखना और सोल्व करना, ओके। फेयर नोट है ना, उसमें भी आप सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वर्कबुक में कहाँ पे जगह होगी, पेंसिल से लिखो यहाँ पे साइड में, आप जब भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये फॉल्स आया, है ना। लेकिन मैथ्स ऐसी चीज़ है जो एक बार समझ में आ गई तो आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो, इसका रेसिप्रोकल डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में 1/3 है, तो आगे कितनी बार आ गया, तो फिर आप एक बार अच्छे से करोगे तो आगे के क्वेश्चन है उसमें तो रिपीटेशन होगा ना, तो वो तो आता ही जाएगा। तो प्लीज़ अच्छे से और अच्छे से मेथड समझना और फिर लिखना, ओके। और होमवर्क है वो मैं आपको वर्कशीट में भेज दूंगी, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।